कि आप लोगों के काफ़ी सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है और काफ़ी वो पता चल जाता है कमेंट्स के ज़रिए। आप लोग कमेंट्स करते हैं, उसमें क्वेश्चंस करते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक व्लॉग बनाऊं स्पेशली कार ओरिएंटेड कि इस कार में क्या क्या फीचर्स हैं, क्योंकि काफ़ी मुझे क्वेश्चन आए कितने की पड़ी कार, मतलब क्या प्राइस रेंज में गई कार, क्या डिस्काउंट मिले, है ना। 1 लीटर है, 1.5 लीटर है, मैनुअल है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, क्या एवरेज दे रही है, एसी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो इतने कई सवाल आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ये वीडियो बनाऊं और इसके ज़रिए कोशिश करूं कि सारे सवाल मैं आंसर कर पाऊं। और ऑब्वियसली मैं एक वीडियो बनाऊंगा, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म रिव्यू कि कार कैसा परफॉर्म कर रही है। और गाड़ी चली है 260 किलोमीटर आप देख रहे हैं। तो जब भी हमने पीडीआई की थी गाड़ी की, तो गाड़ी ऑलमोस्ट ड्रिवन थी 20-25 किलोमीटर्स। स्टॉक यार्ड में से जब इस गाड़ी की फ़ोटो मेरे को शेयर की गई थी तो अराउंड 5 किलोमीटर्स चली थी। स्टॉक यार्ड थोड़ा दूर है, डीलरशिप में हमने पीडीआई करी थी। एंड देन देयर आफ्टर फिर ये शोरूम से स्टॉक यार्ड गई, फिर एक्सेसरीज़ के लिए गाड़ी गई फिटिंग होने के लिए। तो वो टोटल 60-65 किलोमीटर्स गाड़ी ड्रिवन हो चुकी थी और तब हमको गाड़ी मिली। तो ऑलमोस्ट हमने 200 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। माइलेज आप लोग MID में ऑलरेडी देख सकते हैं। मैंने टैंक फुल करवाया था, अभी उतना पेट्रोल जल चुका है और 10 का कुछ एवरेज दे रही है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक में ही ये गाड़ी चली हुई है। केबिन नॉइज ना के बराबर है ना, बिल्कुल भी नहीं है मैं कहूँगा। साइलेंट है केबिन काफ़ी। 1.5 लीटर है तो साइलेंट रिफाइनमेंट अच्छी है। तो चलिए गाड़ी को बढ़ाते हैं आगे। सस्पेंशन वगैरह काफ़ी सही है। मुझे तो ऐसा अभी तक कोई, ऑब्वियसली मैंने ज़्यादा अभी चलाई नहीं है, 200 किलोमीटर ही चलाई है, बट उसमें मेरे को ऐसा कुछ अनकंफर्टेबल या अनईजीनेस टाइप की फीलिंग आई नहीं। तो अभी जैसा मैंने बताया गाड़ी चली है फुल ट्रैफिक में ही। तो उस फुल ट्रैफिक में मुझे तो काफ़ी कंफर्टेबल लगी। एक तो सीट्स वगैरह काफ़ी होल्ड करके रखती हैं। अभी तो ऐसा हाईवे पे गए नहीं हैं, तो बेसिकली असली टेस्टिंग तो वहीं पे होगी। और बट कंफर्ट के मामले में, जैसा कि मैं फिगो चलाता था तो वो मैनुअल थी, ये ऑटोमेटिक है, तो मुझे तो काफ़ी आराम है, मतलब काफ़ी आराम है। क्लच की टेंशन नहीं है, गियर चेंज करने की टेंशन नहीं है ना। वो सारी टेंशन्स से अब मुझे मुक्ति मिल गई। ये देखिए, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इसमें ये एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। अभी यहाँ पे ब्लिंक हुआ था, अभी फिर से आएगा तो मैं दिखाऊंगा। तो जब भी क्या होता है ना कि आपके ड्राइविंग हैबिट्स की वजह से और जैसी कंडीशन में आप चल रहे हैं तो गाड़ी सेंस कर लेती है कि इसे 4 सिलेंडर की ज़रूरत है कि नहीं। अगर नहीं रहती है तो ये कार क्या करती है, 2 सिलेंडर मोड पे चली जाती है। ये देखिए आ रहा है, 2 सिलेंडर मोड पे चली जाती है, तो उससे कार की एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी हो जाती है टर्बो इंजन होने के बावजूद, है ना। AC परफॉर्मेंस, जैसा मैंने कहा, AC परफॉर्मेंस वगैरह, अभी बैंगलोर का वेदर आप देख ही रहे हैं, काफ़ी अच्छा है, सुहावना है, बारिश वाला है, तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट वी विल टेस्ट इन नेक्स्ट समर। तो अगर मैं ड्राइविंग डायनेमिक्स की बात करूं तो ड्राइविंग डायनेमिक्स मुझे सही लगे कार के। और ब्रेक्स, स्टीयरिंग रेस्पॉन्स और स्टेबिलिटी तो अभी नहीं कमेंट कर सकता क्योंकि मैंने उतना चलाया नहीं है। बट ब्रेक्स वगैरह, पिकअप देखिए, जैसे अभी हम स्लोप के ऊपर जा रहे हैं तो तुरंत इंजन रिस्पॉन्ड करता है कि हाँ मुझे कितने पावर की ज़रूरत है, क्या है, नहीं है, ठीक है। या मुझे ऐसा फील नहीं होता कभी भी कि गाड़ी अंडर पावर्ड है। ऑब्वियसली अगर मैं ऐसा कहूँगा तो इस इंजन की बेइज्जती होगी शायद। बाकी रही बात DSG की, ट्रांसमिशन की, तो इंजन काफ़ी ट्रांसमिशन भी काफ़ी रेस्पॉन्सिव है, तो लैग सच पता नहीं चलता है। हालांकि इनिशियली जब भी आप पंजा प्रेस करते हैं बहुत हल्का सा माइनर सा लगता है, बट उसके बाद चूँकि इंजन इतना बड़ा है तो ऐसा कुछ फील होता नहीं। एंड रही बात गियर शिफ्टिंग की, तो वो भी बहुत ही माइनर सा पता चलता है, ऐसा कोई
नहीं है कि आपको मज़ा नहीं आएगा गाड़ी चलाने में, और आपको पता चलेगा, फील करेंगे कि आप हाँ ये मतलब मुझे काफ़ी बेकार लग रहा है, ऐसा वाला मन में आपके कुछ नहीं आएगा, है ना। तो गियर शिफ्ट भी काफ़ी स्मूथ है। और अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं एक कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाने के लिए, अराउंड 100-200 किलोमीटर्स। तो जब भी हम जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको बताएंगे कि लॉन्ग ट्रिप पे या हाईवे पे ये गाड़ी कैसा रिस्पांस कर रही है। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा करेगी ही, काफ़ी चिपक के चलेगी, बट विल सी व्हेन विल ड्राइव इट। सो ये सारी चीज़ें हैं। अभी तक कोई ऐसा रैटलिंग नॉइज़ नहीं है, एसी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रो सबसे बड़ा ये है। दूसरा प्रो है कि कंफर्टेबल है कार, मुझे बैठने में, चलाने में आई डोंट थिंक मुझे लॉन्ग रूट पे इतना परेशानी होगी। और पीछे भी जो बैठा है, अनामिका को भी पसंद आई ये गाड़ी काफ़ी, ये कार काफ़ी अच्छी लगी उसको भी, बैठने में कंफर्टेबल है, स्पेस है काफ़ी, बूट स्पेस है, सबसे अच्छी बात है। हम लोग लगेज डाल के कहीं भी जा सकते हैं, कितना भी लगेज डाल के, तो उसकी कोई परेशानी होनी नहीं वाली। और सबसे बड़ी बात 5 स्टार NCAP रेटिंग के साथ आती है, दैट टू इवन विद 2 एयरबैग्स। ओके, सो दैट इज़ अ बिग पॉजिटिव आई वुड से। तो बिल्ड क्वालिटी और सारी सेफ्टी फीचर्स के साथ ये गाड़ी आती है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उस लिहाज से भी माइंड एक सेटल रहता है कि मैं एक सेफ गाड़ी के अंदर हूँ, मेरी फैमिली एक सेफ गाड़ी के अंदर है, एक सेफ कार के अंदर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रोस में। और जो इसके ORVMs हैं प्रोस, उसकी जो उसमें जो एंगल है, व्यू है, ठीक है, जो पूरा व्यू आता है पीछे का, वो काफ़ी सही है। वो भी एक मतलब विजिबिलिटी काफ़ी सही मुझे लगती है, तो वो भी एक मैं प्रो कहूँगा, उसको एक मैं बहुत बड़ा पॉजिटिव कहूँगा, ठीक है। और सारी कंट्रोल्स, ड्राइवर साइड और इंफोटेनमेंट, सारे कंट्रोल्स रीच में हैं, वो भी मैं एक बहुत बड़ा प्रो कहूँगा इस कार का। 60-40 स्प्लिट जो इसमें दे रखा है, वो काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, तो वो एक काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, तो वो भी एक मुझे काफ़ी बड़ा पॉजिटिव लगता है। एंड देन देयर आफ्टर और क्या मैं इसके आपके प्रो बता सकता हूँ। 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, तीनों पैसेंजर्स के लिए हेड रेस्ट है, तो वो भी मेरे लिए एक प्रो है, पॉजिटिव से कम नहीं है। तो गाइज अगर नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कैमरा से। जो रियर व्यू कैमरा कार में दे रखा है, तो अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो उसकी क्वालिटी आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड। इट्स ओके टाइप है, ठीक है, काम चल सकता है मेरा। खैर मेरी तो अब आदत हो गई है फीगो को चलाते चलाते। मैं ORVM और IRVM में की मदद से, ORVM एंड IRVM की मदद से मैं गाड़ी को बैक एंड कर लेता हूँ, पार कर लेता हूँ, तो उसका कोई मुझे अब इशू नहीं। बट स्टिल ये क्वालिटी और अच्छी हो सकती थी। तो जो सबसे बड़ा नेगेटिव मुझे लगता है वो ये लगता है जो इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दे रखा है, जो कि टच बेस है, तो वाइल ड्राइविंग ये उतना यूज़र फ्रेंडली मुझे नहीं लगता है ना। तो ये काफ़ी बड़ा मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है इस कार में। और उसके अलावा ये हैंड ब्रेक है, देखिए अभी हैंड ब्रेक एंगेज्ड है, अभी मैं इसे डिसएंगेज करूँगा ना तो भी ये मुझे फील देता है कभी कभी कि ये एंगेज्ड है, इतना गैपिंग है इसमें। एनीवेज, तो ये हो गया। बाकी इसके अलावा एक और मुझे इसमें थोड़ा सा नेगेटिव लगता है, वो ये लगता है कि जो है एटलीस्ट डिस्क ब्रेक देने चाहिए थे चारों व्हील्स में, तो वो एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है। जब इतना आप पे कर रहे हैं तो आपको इतना अमाउंट आप पे कर रहे हैं तो आपको डिस्क ब्रेक्स तो मिलने ही चाहिए थे। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा ये कार जो कि 2023 मॉडल है, मेरे को 2023 मॉडल मिला है, ठीक है। तो ये क्रिस्टल ब्लू कलर में है ना। और
ये मुझे डिस्काउंट पे मिला है, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिला है, इसलिए हम लोग इस मॉडल के लिए गए थे। तो ये मुझे अराउंड 1710 का पड़ा था, जिसमें मैंने बाहर से इंश्योरेंस लिया था। तो इंश्योरेंस मैंने टाटा AIG से लिया था, तो इंश्योरेंस मुझे अराउंड 29-30,000 का पड़ा था, एंड प्लस उसके ऊपर मेरे को 20,000 का जो मैंने पे किया, सीट कवर्स एंड लैमिनेशंस एंड हॉर्न एट्सेट्रा, उसके लिए मैंने पे किया। तो अराउंड मुझे 1710 का पड़ा, मैंने 1650 मतलब 1650 मैंने डीलरशिप को पे किए थे। तो ये कॉस्टिंग है। तो ये एक अच्छी डील मेरे को मिल गई थी। तो उस टाइम पे ये मॉडल अवेलेबल था 2023, तो ये मेरे को अच्छी डील मिल गई थी। तो मैं इस मॉडल की तरफ गया था और मुझे ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी भी लगा। और होपफुली आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसा लगा ये ब्लॉग। और एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा, मैंने स्कोडा, मतलब हम लोग स्कोडा के लिए क्यों गए, बेसिकली मैं एक छोटा सा 2 सेंटेंस में अगर कहना चाहूँ, वर्टस और स्लाविया के बीच में 1.5 ऑब्वियसली। तो मेरे को मोर ओवर डायनेमिक्स दोनों कार्स के सेम लगे, है ना। बट मेरे को स्लाविया का जो फ्रंट लुक है वो ज़्यादा एग्रेसिव लगता है। VW वर्टस का मुझे उतना पसंद नहीं आया। हालांकि VW वर्टस का मुझे रियल लुक जो है ज़्यादा अच्छा लगता है, और बाकी ड्राइविंग डायनेमिक्स मुझे दोनों के सेम से लगे। तो ऐसा कुछ मुझे ऐसा डिफरेंस नहीं मैं बता सकता हूँ या बता पाऊँगा। तो मुझे मोर ओवर थोड़ी सेम लगी। हालांकि हल्का सा मुझे ये डिफरेंस लगा कि वर्टस थोड़ा मुझे काइंड ऑफ स्पोर्टी है, हल्का सा ज़्यादा स्पोर्टी साइड लगी। स्लाविया मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगी। और हाँ, जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ थी पैसा, तो स्कोडा में मेरे को डिस्काउंट था वो जो ज़्यादा मिल रहा था VW से। तो ये एक मेन रीज़न है, मैं कहूँगा स्कोडा के लिए हम लोग गए। और इसमें मेरे को मेंटेनेंस पैक भी मिल रहा है और वारंटी भी मेरे को मिली हुई है। तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा। तो ये 2-3 रीज़न थे। तो अगेन ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।